हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 5th का हिंदी कलवरी। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 5th का हिंदी कलरव। चैप्टर नंबर 1 है विमल इंदु की विशाल किरणें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो आपका ये चैप्टर फर्स्ट है हिंदी का, इसमें जो गद्यांश पद्यांश है उसको भी कराया जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको भी कराया जाएगा, और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी हैं उसको भी कराया जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले दे रखा है कि शब्दार्थ, विमल इंदु की विशाल किरणें का शब्दार्थ। तो आइए देख लेते हैं। इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैसे नोट करेंगे? एक बीच में लाइन खींचेंगे कॉपी में, एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग अर्थ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनादि। जैसे कि अनादि पहला शब्द है। अनादि का मतलब क्या होता है, अनादि का अर्थ क्या होता है? तो इसमें इधर साइड में लिखेंगे जिसका आरंभ ना हो। जिसका आरंभ ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनादि कहते हैं। जिसका आरंभ ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनादि। उसी प्रकार से दूसरा नोट कर लीजिएगा। आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। तीसरा है मनोरथ, यानी मनोरथ का मतलब क्या होता है? इच्छा, मन की कामना, इच्छा या मन की कामना। दयानिधि का मतलब होता है दया का सागर, यानी कि ईश्वर। चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी। स्मित का मतलब होता है मंदहास या मुस्कान। और अगला देखते हैं तो प्रसार। प्रसार का मतलब यहाँ दोस्तों है, प्रसार का मतलब होता है फैलाव। निनाद मतलब होता है गुंजार। तरंग मालाएं मतलब होता है लहरों के समूह। तो इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, और इसको याद भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। पहला आपका गद्यांश यहाँ पे देखा है, पद्यांश। पहला पद्यांश है विमल इंदु खाली यहाँ पे डैश दिखा रही है, यानी विमल इंदु डैश 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 दिखा रही है। जो पहला पद्यांश है इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। और इसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ। हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें। कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपका इस प्रकार से संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। आपकी हेडिंग क्या डालनी है? प्रसंग। अब प्रसंग में लिखेंगे इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे भावार्थ। तो भावार्थ में लिखेंगे कवि प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही हैं। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। इस प्रकार से आप इसका भावार्थ नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पद्यांश यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रसार तेरी डैश 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 गा रही हैं। इसका जो संदर्भ रहेगा पूर्वत की तरह होगा, और प्रसंग भी पूर्वत की तरह होगा। यानी कि जो पहले में लिखा है वही संदर्भ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और जो प्रसंग यहाँ पे लिखा है वही प्रसंग यहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा पहले पद्यांश का। उसके बाद आपकी तीसरी हेडिंग पड़ेगी भावार्थ। भावार्थ में हम लोग क्या लिखेंगे? तो भावार्थ में लिखेंगे ईश्वर की दया का फैलाव, यानी कि विस्तार कितना अधिक है। यह अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला पद्यांश है तुम्हारा स्मित डैश 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 जा रही है।
सेम इसमें भी लिख लेंगे। पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, संदर्भ, दूसरा होगा प्रसंग, और जो पहले में संदर्भ लिखे थे उसी में इसमें भी लिख लीजिएगा, और जो प्रसंग पहले में लिखे थे उसका भी इसी में लिख लीजिएगा। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा पद्यांश है किस पुस्तक से लिया गया, कलरव से, और कौन सा हमारा चैप्टर का नाम है, विमल की विशाल कीड़े, और इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद प्रसंग में लिख लीजिएगा। प्रसंग लिखने के बाद आपको तीसरी हेडिंग डालनी होगी। तीसरी हेडिंग में आप डालेंगे भावार्थ। अब भावार्थ में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। भावार्थ में हम लोग लिखेंगे, कवि कहता है कि जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो वह चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। उसके बाद हम लोग अगला आपका पद्यांश नेक्स्ट है। पद्यांश नेक्स्ट में यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे लिखा है, जो तेरी डैश 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 दिला रही हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसमें भी आप पहले हेडिंग डालेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, संदर्भ, दूसरी हेडिंग लिखेंगे प्रसंग, और उसके बाद तीसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी भावार्थ। ठीक है, ये 3 हेडिंग आपको हमेशा डालनी है। हर प्रसंग जब भी कोई भी आपको पद्यांश लिखेंगे तो इसको आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, अब हम लोग भावार्थ में देखेंगे, हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्राकृतिक के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। अब हम लोग का स्टार्ट होता है विमल इंदु विशाल कीड़े का अभ्यास प्रश्न, जो कि भावबोध का है। उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है कि ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए सूत्रों में सही क्रम में लिखो। सही क्रम लिख करके बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। का में दे रखा है कि ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर का प्रकाश आगे लिखेंगे इसमें हम लोग विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में है। जो ईश्वर का प्रकाश है किसके रूप में है, वो हमारा विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में है। उसकी दया का सागर, उसकी जो दया का सागर है किसमें है, सागर के रूप में। उसकी प्रशंसा के राग वो किसमें है, सागर की लहरों के गान में है। ईश्वर का मंदहास किसमें है, चांदनी के रूप में। ईश्वर के हंसने की जो धुन है वो किसमें है, नदियों के निनाद में है। किसमें है, नदियों के निनाद में। प्रश्न नंबर 2, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसी कारण उन्हें दयानिधि कहा गया है। यानी कि जो हमारा परमात्मा है ना, वो संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसीलिए उन्हें दयानिधि कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा जा रहा है कि स्तंभ का के शब्दों के समानार्थी शब्द स्तंभ का में दिए गए सही शब्दों के तीरों से मिलान करें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मिलान करना है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रिका का मतलब क्या होता है, चांदनी, प्रकाश का मतलब है उजाला, प्रसार का मतलब है विस्तार, अनंत का मतलब होता है असीम, और मनोरथ का मतलब होता है अभिलाषा। ये आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब कॉपी में नोट भी कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंक्तियों का, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, पंक्तियों का हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोट छात्र, पहले भाव हेतु प्रथम भावार्थ में दिए गए मोटे अक्षर पढ़े और दूसरे भाव हेतु द्वितीय भावार्थ में दिए गए मोटे अक्षर को पढ़ें। तो वहाँ से इसको कर लीजिएगा प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 5 है, कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा करें। तो कौन सी यहाँ पे रिक्त थी उसको आप पूरा कर लीजिएगा। जैसे कि विमल इंद की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।